गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल। आज हम अभाव प्रिंसिपल का सेकंड पार्ट लेके आए हैं आपके सामने, जिसमें कि आज हम आपको बताएंगे कि कुछ एक्सेप्शनल का कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, जैसे कि आपका आइटम्स है, कॉपर है, क्रोमियम है, खासकर ये ज़्यादा हाईलाइटेड है। ठीक है, कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे कि आपका जो इरेगुलरिटी है इसके ट्रेंड में, जनरल ट्रेंड में क्या है। अभाव प्रिंसिपल का जो जनरल ट्रेंड पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा इरेगुलरिटी आ जाने के बाद हम देखेंगे कि कॉपर और क्रोमियम का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कि, और हम लोग तो पढ़े थे कि एटम में सेल होता है, सेल में सब सेल होते हैं, सब सेल में ऑर्बिटल होते हैं। तो अब बात आती है, थोड़ा सा हम आइडिया देते हैं आपको कि किस ऑर्बिटल को हम ज़्यादा स्टेबल कहेंगे और किसको कम कहेंगे। तो देखिए, जो एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं या फिर एग्जैक्टली फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका एक्स्ट्रा स्टेबल ऑर्बिटल। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल भी बोलते हैं। इसी पे आधारित है ये कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले ये आपको हम थोड़ा सा ब्रीफली समझा देते हैं कि आपका कैसे, मान लें कि हम कहते हैं कि D5 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, या फिर P3 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, D5 हो गया क्या, आपको D ऑर्बिटल्स में कि आपका क्या है 1 2 3 4 5 D सब सेल में क्या है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 बक्से होते हैं, और हर एक बक्सा में क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बता चुके हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, मतलब कि डी ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना ले सकता है, मतलब 10। कम से कम कितना लेगा ये, कम मैक्सिमम 10 लेगा, उससे कम D8 भी हो सकता है, D9 भी हो सकता है, D7 भी हो सकता है। लेकिन ये सारे कॉन्फ़िगरेशन में किसको सबसे ज़्यादा स्टेबल मालूम, अपने आप में एटम कब स्थायी करता है, जब उसके पास अगर D ऑर्बिटल की केस हो तो अपने आप को कब स्टेबल महसूस करता है, जब उसके पास D5 का कॉन्फ़िगरेशन, या तो D5 का कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर उसके पास D10 का कॉन्फ़िगरेशन हो, तो अपने आप को बड़ा स्थायी करता है। तो जब ये कॉन्फ़िगरेशन वो अपना ले तो समझ जाए कि एटम स्टेबल हो जाता है। और सभी को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। और ये भी कॉपर और क्रोमियम ड्यूरिंग स्टेबिलिटी पाने के लिए ऐसा करता होगा कि अपने ऑर्बिटल को अस्थायी करने की कोशिश में लगा रहता है कि किस तरह से हम उस ऑर्बिटल को अस्थायी करें, किस तरह से हम एग्जैक्टली हाफ फील्ड कर लें या फिर एग्जैक्टली फुल फील्ड कर लें। ये सारी कोशिश एटम की रहती है। ठीक है, तो इससे मान लीजिए D5 D10 हो गया। अब P में मैक्सिमम बताया 6 और मिनिमम क्या होगा, इससे मैक्सिमम हो गया 6, तो ये हो गया P के एग्जैक्टली हाफ फील्ड, और ये जो हो गया P का एग्जैक्टली फुल फील्ड। ये सब जो हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये हम आपके लिए जब हुन्स रूल लेके आएंगे तब वहाँ पे हम बताएंगे ये आपका किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिटल में फिलअप किया करता है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। तो ये हो गया P3 के कंडीशन में एटम अपने आप को ज़्यादा स्थायी स्टेबल करेगा, P6 में स्टेबल करेगा, इसलिए एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड एग्जैक्टली फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। और ये उसकी टेंडेंसी होगी कि इस कॉन्फ़िगरेशन में हम किसी तरह से जाएं और बैठ जाएं, तब जाके वो अपने आप को अस्थायी महसूस करेगा। अब देखिए, इसका F7 है और F14 है। तो F में क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब कि मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन। तो या तो F7 में अपने आप को वो बहुत स्थायी करेगा या फिर F14 की कंडीशन में स्थायी करेगा। ये होगी आपका स्टेबिलिटी, मतलब ऑर्बिटल इस कंडीशन में अपने आप को ज़्यादा स्थायी महसूस करेगा। और यही काम करेगा क्रोमियम और कॉपर, अपने ऑर्बिटल को ड्यूरिंग क्या बोलते हैं स्थायी बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल इसी को बोलते हैं। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल का मतलब वही है कि एटम का ये टेंडेंसी रहेगा वो किस कॉन्फ़िगरेशन में जाए, या आइदर उसका ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फील्ड की कंडीशन में हो या फिर एग्जैक्टली फुल फील्ड की कंडीशन में हो, तो अपने आप को स्थायी महसूस करेगा। और ये करने की कोशिश वो करेगा हमेशा, क्या कि उसको क्या चाहिए, एटम को ऑलवेज स्टेबिलिटी चाहिए। तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं किस तरह से क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख के आपको दिखाएंगे, जो कि आपका जनरल ट्रेंड को, ये जनरल ट्रेंड जो लिखते हैं अबाव प्रिंसिपल से थोड़ा सा हट के दिखेगा आपको। ठीक है, आप लिखोगे जरूर उसी ट्रेंड में, लेकिन वो गलत हो जाएगा। सही कैसे करना है, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, तो उस तरह से हम लोग देख के सही करेंगे। चलिए क्रोमियम से स्टार्ट करते हैं। क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम का आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है 24, और कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। ठीक है, आप तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो कि बाय द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर से लिखा जाता है। तो हम क्रोमियम का लिख देते हैं 24।
ठीक है 24, मतलब इट कंटेन 24 इलेक्ट्रॉन, और हम लोग इसके सब सेल में इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल्स। ठीक है, कैसे जाएंगे हम लोग तो जानते हैं अबाव प्रिंसिपल, उसी से भरेंगे सब सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन। तो हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद आपका 4s2, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 3d हो गया आपका 4। देखिए कितना हो गया 14 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 8 4 24, मतलब कि हमारा जो कन्फिग्रेशन निकल के आया कि 4s2 और 3d4, 4s2 और 3d4। ठीक है, देख रहे हैं। तो ये कन्फिग्रेशन जो आप लिख के आते हो तो क्या होता है कि रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, आपने चले, आप सही चले अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल, लेकिन ये कुछ ऐसे आइटम है कि जो कि अबाव प्रिंसिपल को क्या करता है, उसके जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे कहानी वही आ जाती है। अब हम ऑर्बिटल को देखें कि अब ये क्या कंडीशन में रहेगा, अपने आप को इस कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल महसूस नहीं कर रहा, अस्थाई महसूस नहीं कर रहा, तो कुछ ना कुछ तो ये करेगा ताकि ऐसा हो कि अपने आप को अस्थाई बना ले। अस्थाई बनाने का क्या तरीका इसके पास है कि अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, अपने कॉन्फ़िगरेशन को ये स्टेबल मोड में लिया है। तो किस तरह से स्टेबल मोड में लाएगा, मान लें कि इसके पास देखिए 4s 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक ऑर्बिटल में मान लें 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये डी में क्या है आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको यहाँ पे प्रमोट कर देगा। ठीक है, अपने बगल वाला सब सेल में क्या करेगा, बगल वाला सेल में क्या करेगा, प्रमोट कर देगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्रमोट करेगा, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ही ये प्रमोट करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मान लीजिए एस से यहाँ पे एक 4s2 था तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिया तो बन गया होगा 4s1। अब ये 3d4 था तो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट दिया होगा क्या बन गया होगा 3d5। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन जो आ गया ये हो गया आपका 4s 1 2 1 2 3 4 5, ये हो गया 4s1 और 3d5। अब देखिए 4s1 क्या है, अपने आप में s1, s में 2 मैक्सिमम होता है, s में मैक्सिमम 2 हो तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड s भी हो गया, एग्जैक्टली हाफ फील्ड s भी हो गया। और क्या किया, ये 3d4 को क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, d5 के कॉन्फ़िगरेशन में अपने आप को कन्वर्ट किया। ये ठीक है, d5 के कॉन्फ़िगरेशन को अपने आप में कन्वर्ट किया। ये हमने क्यों, अपने खुद किया है। ठीक है, वो खुद किया है कि ताकि हम स्टेबल बन सके। वो जो किया वो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, हम नहीं करते हैं कुछ, वो करता है जो आपको हम दिखा रहे हैं। तो एटम ने क्या किया कि s इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दिया बगल वाले सब सेल में। ठीक है, आप इसको भी क्या किया, स्टेबल बना दिया, और अपने आप में भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ये भी एग्जैक्टली हाफ फील्ड और ये भी एग्जैक्टली हाफ फील्ड। तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछा जाए क्रोमियम का, आई थिंक आज के बाद आप गलती नहीं करोगे, 4s1 और 3d5, 4s1 और 3d5, इट इज़ द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम्स। अब हम कॉपर की बात, तो ठीक है, आपको आई थिंक क्रोमियम का कहानी समझ में आ चुका है। अब हम आपको कॉपर के साथ लेके चलते हैं और कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन से आपको मिलाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन से। आप हमारे साथ बने रहिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा। ठीक है, इसलिए कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपका ध्यान रहे कि हमारे चैनल की तरफ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हम लिख रहे हैं कॉपर। कॉपर का होता है एटॉमिक नंबर 29, इट मीन्स इट कंटेन 29 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके पास 29 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को किस तरह से ऑर्बिटल में एडजस्ट करे जो कि अपने आप को ये अस्थाई महसूस करे। तो चलिए उसके लिए हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये भी अबाव प्रिंसिपल को, जनरल ट्रेंड को, जो कि आपका जनरल ट्रेंड है उसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, फिर वही यहाँ लगाएंगे हम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग कॉपर के, जो एक्चुअल जो आप लिखते हो उसे लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लिख के मत आ जाना। ठीक है, उस पर छोड़ के मत जाना, पहले लिख लो समझने के लिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद 3d9। देखिए 2 4 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29 मीन्स इट कंटेन 29 इलेक्ट्रॉन। ये देख रहे हैं 3d9 के कॉन्फ़िगरेशन में है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि यहाँ पे 4s2 है, यहाँ पे 3d9 है। तो कहने का मतलब 4s और यहाँ पे है 3d जो भी है आपका।
तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 1 2 3 4 5 1 2 3 4। इसके लिए घबराइएगा, जो हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं आपके लिए हम लेके आ रहे हैं होम्स रूल, और उसके बाद क्वांटम नंबर लेके आएंगे, तब जाके बताएंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी। तो यहाँ पर 4s और 3d है यहाँ पे, ठीक है। तो 4s में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3d 9 में 10 नहीं है, 3d 9 के कन्फिग्रेशन में, तो 9 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अभी क्या है नहीं कि अपने आप को अस्थायी महसूस नहीं कर रहा होगा क्रोमियम, क्यों कि ना तो ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है और ना तो एग्जैक्टली ये फुल फील्ड है, ठीक है। ठीक है, कब अस्थायी महसूस करेगा, किसी तरह से ये सोच रहा है कि हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है 3d10 के लिए 3d 9 है, जैसे ही हम 3d10 में पहुंच जाते हैं तो बड़ा सेफ महसूस करेंगे, बड़ा अच्छा फील करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, कहानी क्या शुरू हो जाएगा, अब वही होगा कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ये क्या करेगा 4s, यहाँ पे इसको इस तरह से एडजस्ट होगा, यहाँ पे 4s वाले इलेक्ट्रॉन इस तरह से एडजस्ट होगा कि अपने आप को ये क्या बना लेगा 4s1। अगर एक दे रहा होगा तो ये 4s1 हो गया, और ये 3d 9 से क्या बन जाएगा 3d10 के कन्फिग्रेशन में ये आ जाएगा 3d10, मतलब एक्चुअल कन्फिग्रेशन ऑफ। अब आपको याद रखना है, कभी नहीं भूलना है कॉपर का कि 4s1 3d10 या फिर 3d10 4s1, क्रोमियम का 3d5 4s1, 3d5 4s1 क्रोमियम, कॉपर 3d10 और 4s1। इट इज़ द एक्चुअल कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। जो आज हम आपको डिस्कस किए, ये 2 चीज़ पूछा भी जाता है और आपको याद ही रखनी होगी। याद रखने की बात नहीं है, आप चेंज करके देख सकते हो। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल यहाँ पर लग रहा है। अब हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस कैसे लिखते हैं। हाँ, तो चलिए, ये तो हो गया आपका एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। तो फाइनली क्या आप लिख दोगे, यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया वैकेंट रह गया, मतलब कि फाइनल जो मेटल्स बनेंगे इसके लिए, ये फाइनल जब यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो फाइनल और मेटल क्या हो जाएगा 4s1 और ये 3d10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलिए हम आपको बताएंगे हाउ वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयन। किसी आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से लिखेंगे, इसका एक कंसेप्ट बताएंगे। क्या है कि इससे आपका आगे भी आएगा जब पढ़ोगे, तो आयंस का कन्फिग्रेशन के कारण आपका सवाल गलत हो सकता है अगर आप सही से नहीं लिखे तो आयंस का मतलब सपोज मैंने कि हम लिख रहे हैं सपोज Mg2+ H- का कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो Mg2+, सबसे पहले देखिए कि जितना भी इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, मतलब ये 12 होता है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो हमको क्या लिखना है 10 इलेक्ट्रॉन सजाना है। अब तो आपका 12 इलेक्ट्रॉन नहीं सजाना है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। लेकिन क्या कीजिएगा, पहले आप घटाइएगा नहीं ना, पहले जोड़िएगा, ठीक है। पहले आप लिख दीजिएगा, बाद में घटाएंगे हम। पहले लिखिएगा आप Mg का, ठीक है। कभी ये काम मत कीजिएगा, जैसे मान लेके लिखा हुआ है Ni2+, इसका होता है सपोज 28, तो पहले 26 से शुरू में 26 लिख के मत शुरू कीजिएगा कि चलो अब तो खुश हो गए 26 का लिखना है, ऐसा मत कीजिएगा। जैसे मान लें कि आपका Mn आ गया, Mn का होता है एटॉमिक नंबर 25, तो Mn2+ का क्या कीजिएगा, लिखिएगा ना तो डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन घटा के 25 के बदले 23 मत लिख दीजिए। 23 का लिखना शुरू कर दिए तो उससे में गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, घटाने और जोड़ने का काम हम लोग बाद में करेंगे, निकालने का इलेक्ट्रॉन का। पहले जो है Mn का लिख दिए, निकल का लिख दिए, मैग्नीशियम का लिख दिए, हाइड्रोजन का लिख दिए, बाद में हम लोग करेंगे क्या कर सकते घटाने बढ़ाने का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे Mg का हम लिखेंगे कन्फिग्रेशन। अगर Mg का कन्फिग्रेशन हम यहाँ पे लिखते हैं तो ध्यान दीजिए क्या लिखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 6 2 8 10 2 12, ये हो गया 12 हो गया। अब देखिए 2+ है, तो 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना है हमको, इससे हटाना है। तो किस ऑर्बिट से हटाइएगा, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। इसमें एक सेल लगा, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में S और P, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जुटता और घट निकलता है, याद रखिए, या ऐड हो या फिर निकले, तो वो वैलेंस सेल से ही निकलता है। वैलेंस सेल का मतलब कि लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कुछ भी कहानी होगा, चाहे वो जोड़ना भी होगा, वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन लेगा भी तो वैलेंस सेल में जाके जुटेगा, या फिर अगर वो त्याग भी रहा है तो कहाँ से त्यागेगा, वैलेंस सेल से। इसलिए कि न्यूक्लियस से उसकी दूरी क्या होती है, बढ़ जाता है। लूज करने में थोड़ा उसको आसान होता है, जितना दूर होगा आसानी से लूज हो जाएगा, न्यूक्लियस उसको पकड़ के नहीं रखेगा, ठीक है। तो इससे हम 2 इलेक्ट्रॉन अब निकालेंगे
3s से, तो कन्फिग्रेशन क्या हो गया, दोनों के दोनों चला गया, तो कन्फिग्रेशन क्या हो गया 1s2 2s2 और 2p6। मतलब क्या, अब इसके पास क्या हो गया 12 Mg2 प्लस के बाद 10 हो गया, 6 2 8 तो 10 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह हाइड्रोजन है H माइनस, तो इसमें देखिए H के पास क्या है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, तो H माइनस के पास 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको H, अगर H का कन्फिग्रेशन लिखना रहेगा क्या लिखेंगे 1s1, H माइनस में एडिशन हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो क्या लिखेंगे 1s2। ठीक है, 2 हो गया इसके पास इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब हम लिखेंगे Mn2 प्लस का। ठीक, चलिए आज देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, कंसेप्ट तो बता दिए हैं कि सबसे पहले Mn2 प्लस का, Mn2 प्लस का सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के एटॉमिक नंबर 25, यहाँ पे 27 28 और यहाँ पे 24 और यहाँ पे कॉपर का 29। ठीक है, सारे का देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताएं, ध्यान ही नहीं देना है क्या चार्ज है, नहीं, पहले आप अपना काम कीजिए। Mn मिल गया ना आपको 25, लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, Mn मिल गया तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5, ये 25 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कि 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमको इसके हटाना है, तो क्या हम 3 से हटाएं, नहीं हटाएंगे 4th वाला से, जो ज़्यादा नंबर ऑफ सेल उससे हटाएंगे। क्या है कि यहाँ पे हम जैसे सेल की दूरी बढ़े, चौथा सेल से हटेंगे, लास्ट वाला सेल से हटाना है। तो अभी तक 4 सेल इसमें यूज हुआ है ना, मैक्सिमम क्या दिख रहा है आपको डिजिट इसमें 4, तो मैक्सिमम 4 सेल यूज हुआ है, तो 4th वाला से आप 2 इलेक्ट्रॉन को मिस करवा दो, हटा दो। तो 2 को हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा कन्फिग्रेशन, 2 को हटाइएगा तो इसको हटा दीजिए, 4s2 हो गया खत्म, तो बच गया क्या सिर्फ 3d5, ये कन्फिग्रेशन हो गया। डिजिट क्लियर। निकल 28 लिख लीजिए, पहले 28 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 सारा लिख लीजिए। अब क्या करना है, इसमें भी 4 सेल लगा हुआ है, तो चौथा वाला जो सबसे दूर है आपके न्यूक्लियस से, उससे हटा लीजिए, इसको हम हटा लेते हैं। कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, फाइनली 3d8 हो गया। अब आते हैं क्रोमियम Cr3 प्लस के साथ, तो लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए क्रोमियम वाला भी याद रखिएगा, हम इसको थोड़ा सा बॉक्स बना दे रहे हैं, क्रोमियम और कॉपर, जो लिखते वक्त याद रखिएगा इसको। क्या याद किए, क्रोमियम 3d5 4s1। चलिए 3p6 हो गया यहाँ पे, 3p6 उसके बाद 3d5 लिख लीजिए, या फिर इसके 3p6 के बाद 4s2 लिखते हैं तो 4s1 और 3d5, ये हो गया क्रोमियम का। अब कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन इससे मिस कराना है, 3 इलेक्ट्रॉन मिस तो क्रोमियम का होगी एक्चुअल कन्फिग्रेशन क्रोमियम। अब एक तो इससे जाएगा चौथा से, हर एक जाएगा उसके बगल वाला से। ठीक है, तो एक आप इससे निकाल दीजिए 4s के बाद, एक इससे 2 इससे, तो 3 को निकल जाएगा, तो एक इससे निकल गया और इससे 2 निकल गया, तो फाइनली क्या बच गया 3d, आपका 3d बच गया। ठीक है, ये कन्फिग्रेशन हो गया इसका। तो चलिए देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे क्रोमियम का, देखिए एक्चुअल कन्फिग्रेशन इस सारे हो गया आयंस का। अब दिखा रहे हैं आपको Cu प्लस आयंस का कन्फिग्रेशन क्या होगा, आप लिख लीजिए कॉपर का, पहले लिखिए कॉपर का, जैसे बोले कॉपर और क्रोमियम याद आना चाहिए। क्रोमियम के केस में 4s1 3d5, कॉपर के केस में आपका आना चाहिए 4s1 और 3d10। ये आपको ध्यान में एकदम रहना चाहिए, आपको नींद में ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है, आपसे अगर कोई उठा के पूछ दे नींद में, आपको बोलनी होगी कि ये कॉपर का 4s1 3d10, क्रोमियम का 4s1 3d5, ये आपको याद करके ही रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कॉपर का लिख लेते हैं पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। इट इज़ द कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर। अब हम लोग कहता है एक इलेक्ट्रॉन इसमें हटाना है, एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटाना है। कहाँ से आप हटाइएगा, सबसे लास्ट वाला सेल से। लास्ट वाला सेल कौन है, चौथा सेल है, मैक्सिमम 4 सेल यूज ही हुआ है। ठीक है, तो इससे हम हटा देते हैं इसको 4s1 को, इसके मतलब फाइनल जो कन्फिग्रेशन होगी 3d10, मतलब कि क्या हो गया 10 2 12 18 10, क्या हो गया आपका 6 2 8 6 2 8 2 10 12 18 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल कन्फिग्रेशन, किसका हो गया, आपका कॉपर का। एक इलेक्ट्रॉन उससे हमने क्या किया, लूज कर दिया, तो ये इट इज़ द फाइनल कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आज हम क्या कंप्लीट किए, आपको अबाव प्रिंसिपल की कुछ बचे हुए पार्ट थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जहाँ से क्वेश्चन पूछा करता है, एक्सेप्शन, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल, और आपको आज की वीडियो में हमने कैसे आयंस का कन्फिग्रेशन लिखना है ये हमने आपको सिखाया।
ठीक है, शायद आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया, ठीक है, तो आप इसे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, टाइम टू टाइम हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और केमिस्ट्री को हम लोग एक बोझ बना के नहीं पढ़ने वाले, इंजॉय करेंगे इस केमिस्ट्री को। ठीक है, सब्जेक्ट को बोझ बना के पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं, हम लोग इंजॉय करने वाले केमिस्ट्री को। वी विल प्ले विथ केमिस्ट्री। ठीक है, कीप वॉचिंग, हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। ठीक है, टाइम टू टाइम अच्छे से अच्छे वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।